अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं और उनको किस तरह से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में हम अपनी फीलिंग्स यानी एहसासात का इजहार करते हैं, यानी गुस्सा, खौफ, गम, खुशी या हैरत। और इन जुमलों में हम ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनसे पता चलता है आया कि हम खुश हैं या हम उदास हैं या फिर हम गुस्सा कर रहे हैं या हम अफसोस या हैरत का इजहार कर रहे हैं। जैसा कि हुर्रा, आहा, ऐसे अल्फाज खुशी को ज़ाहिर करते हैं। लिहाजा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए सेड या सेड टू को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में तब्दील कर देते हैं। इसी तरह ओह, एलास के वर्ड्स को हम एक्सक्लेम्ड विद सोरो में इसलिए तब्दील करते हैं क्योंकि ये गम या अफसोस का इजहार कर रहे होते हैं। व्हाट या हाउ वाले वर्ड्स को हैरत की वजह से एक्सक्लेम विद वंडर या सरप्राइज में तब्दील कर देते हैं। एलास, ओह, आहा, हुर्रा को हज़फ कर देते हैं हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए, और एक्सक्लेमेशन मार्क को भी ख़त्म कर देते हैं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाते हैं। हाउ या व्हाट वाले जुमलों में हाउ या व्हाट को हटाकर वेरी का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। ही सेड व्हाट अ लवली प्लेस इट इज़। ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर। व्हाट लिखा हुआ था, हैरत का इजहार था, तो इस वजह से सेड को हटा के एक्सक्लेम्ड विद वंडर लिखा और व्हाट को ख़त्म कर दिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लिखा और जुमले को सीधा करेंगे तो इट इज़ कन्वर्ट हो जाएगा इट वॉज में, क्योंकि इज़ ने वॉज में कन्वर्ट होना था। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, यानी कि सेड पास्ट में था, इस वजह से रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट में होगा, तो इज़ बन जाएगा वॉज। अ लवली प्लेस को बना देंगे अ वेरी लवली प्लेस, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था कि हमने व्हाट और हाउ वाले जुमलों में वेरी लगाना है। He said, "How fool you are!" He exclaimed with surprise. कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर दैट लिखा। उसके बाद यू आर असल में हमने शुरू में करना है, तो इसको हम जब जुमले के शुरू में करेंगे तो यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता है, ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो हम खुद को कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे से बात की है, इस वजह से आई लिख देंगे। और आर जो है वो प्रेजेंट को शो कर रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड पास्ट में है, तो आर का भी पास्ट बनाना पड़ेगा। आई के साथ वाज या वर्ब में से वाज लगेगा और फूल लिखने की बजाय वेरी फूल लिखेंगे क्योंकि जुमले में हाउ का इस्तेमाल हुआ है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो थे उनमें एक एग्जांपल आई गेस हमारी मिस हो गई थी, वो यहाँ पे दी हुई है, ये आपने वहाँ पे कंसिडर करनी है, ठीक है, जो लेट वाले जुमले होते हैं। अफिया सेड लेट अस गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे, तो लेट वाले जुमलों में हम सेड को हटाकर सजेस्टेड या प्रपोज्ड दैट लिखेंगे और लेट वाला वर्ड ख़त्म कर देंगे, जुमले को सीधा करके लिखेंगे। आज कन्वर्ट हो जाएगा दे में, और इन जुमलों में हमने शुड इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद गो फॉर अ पिकनिक ऑन फ्राइडे बिल्कुल सेम लिखा जाएगा। और जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट बनाते हैं उनमें एक्सक्लेमेशन मार्क एंड पे नहीं लगता, ठीक है। और एक्सरसाइज नंबर 6 को स्टार्ट करते हैं। ही सेड, अलास माय मदर हैज़ डाइड। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। एक्सक्लेम्ड विद सॉरो इसलिए आया क्योंकि अलास लिखा हुआ है, दुख का इजहार किया गया, अफसोस का इजहार किया गया है, इसलिए एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिखा जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर दैट लिखेंगे। अलास का वर्ड डिलीट कर देंगे। माय जो है फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट यानी ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा। माय पॉजेसिव केस है, तो पॉजेसिव केस को हम क्या करते हैं, जब आई का पॉजेसिव केस होता है माय, ठीक है, तो फिर ही का पॉजेसिव केस क्या होना चाहिए, हिज। मदर एज इट आ जाएगा। हैज़ प्रेजेंट को शो कर रहा है, चूँकि रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड पास्ट में, तो हैज़ का भी पास्ट बनाएंगे, वो हैड बन जाएगा। डाइड एज इट लिखा जाएगा। ही सेड, alas, he has missed the chance. He exclaimed with sorrow. जिस तरह ऊपर वाले सेंटेंस में हमने अफसोस का इजहार किया है, यहाँ पे भी सेम वैसे ही अफसोस का इजहार किया गया है।
कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर दैट लगाएंगे। उसके बाद ही थर्ड पर्सन है वो चेंज नहीं होता, एज इट लिखा जाएगा सवाई इसके एक तब्दीली इसमें सिर्फ ये होगी कि ही का एज जो है वो स्मॉल हो जाएगा। हैज़ जो है प्रेजेंट को शो कर रहा है, सेड जो है वो पास्ट को शो कर रहा है, तो इस वजह से ही के साथ हैज़ की बजाय हैड आ जाएगा। ठीक है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस था तो यहाँ पे भी रिपोर्टेड वर्ब भी पास्ट में हो जाएगा। मिस्ड द चांस सेम टू सेम लिखा जाएगा। She said, "Alas, my son has failed." She exclaimed with sorrow that. इतना तो वही है जैसे हम पहले करते आ रहे थे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने तक। एक्सक्लेमेशन मार्क किसी में भी यूज़ नहीं होगा, ठीक है, जब इनडायरेक्ट बनाएंगे। माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट यानी शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। माई जो है आई से बनता है, मतलब पॉजेसिव केस है, तो शी का पॉजेसिव केस क्या होना चाहिए? हर। सन एज इट आ जाएगा। हैज़ को पास्ट में क्या किस तरह से कन्वर्ट करते हैं? हैड बना देते हैं। फेल्ड क्यों बनाया मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ पिछले सेंटेंसेस में। ही सेड अलास आई एम रूइंड, ही एक्सक्लेम विद सॉरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, ही में कन्वर्ट हो जाएगा। एम प्रेजेंट को शो कर रहा है, पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वॉज बन जाएगा और रूइंड एज इट आ जाएगा। He said to me, "Aha, I have won the prize." He exclaimed with joy. खुश हो रहा है ना, आहा खुशी को जाहिर कर रहा है। He exclaimed with joy. कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाकर दैट लगाया। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट यानी ही के मुताबिक बदलेगा तो ही लिख देंगे। आई के साथ हैव जो है वो प्रेजेंट में था, तो हैव को पास्ट में बनाएंगे तो हैड बन जाएगा। वन द प्राइज सेम लिखा जाएगा। दे सेड, "हुर्रा, आवर टीम हैज़ वन द मैच." अब यहाँ पे हुर्रा खुशी को जाहिर कर रहा है, तो इस वजह से दे एक्सक्लेम विद जॉय आ जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लिखा जाएगा। आर टीम लिखा हुआ था, तो आर फर्स्ट पर्सन है, पॉजेसिव केस है, सब्जेक्ट के मुताबिक बदलेगा, दे के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो दे का पॉजेसिव केस देयर होगा। टीम एज इट आ जाएगा, हैज़ को हैड बना देंगे, वन द मैच एज इट लिखा जाएगा। दे सेड, "अलास वी हैव लॉस्ट द मैच." दे एक्सक्लेम विद सॉरो, यहाँ पे अफसोस का इजहार हो रहा है तो इस वजह से एक्सक्लेम विद सॉरो आ जाएगा। वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट यानी दे के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो दे में कन्वर्ट करके लिख देंगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लिखा था, उसके बाद दे लिखा। हैव को हैड बना देंगे, लॉस्ट द मैच सेम लिखा जाएगा।